वीरद विवेक संपन्न श्री कबीर धर्म मंदिर जैनपुर अयोध्या से पधारे हुए अध्यक्ष संत प्रवर श्री परीक्षा साहब जी, कुलियारी कबीर आश्रम से पधारे हुए श्री मुक्ति शरण साहब, करही बेदर आश्रम से पधारे हुए श्री देवेंद्र साहब, इरई कला से पधारे हुए श्री क्षेमेंद्र साहब, समस्त श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का ये दूसरे दिन का दूसरा सत्र अंतिम सत्र है। इन 2 दिनों में अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण करने का अवसर मिला। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, सोना, हीरा, तमाम चीजें एक से एक मूल्यवान है, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से संबंध है, संपत्ति से संबंध है, प्राणियों से संबंध है, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। यहां कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक सब अपने हैं। एक शायर की बात मुझे याद आती है, आंख खुली तो सपना गया, चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो। आंख खुली तो सपना गया, अब आंख मीची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। थोड़े दिन के लिए जीवन है, जीवन को संभालो। संसार को संभालते संभालते बहुत समय बीत गया है। जो थोड़ा सा समय बचा है उसे जीवन को संभालो। मेरे जीवन में एक घटना घटी। एक कॉलेज में बोलने के लिए शिक्षकों ने निवेदन किया, मैं गया। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने कहा धर्म निरपेक्ष भारत राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष ये संस्था है, यहां धर्म की कोई जरूरत नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक विद्यालय का प्रिंसिपल सर्वे सर्वा होता है, वो कह रहा मुझे धर्म की कोई जरूरत नहीं, तो क्या जरूरत अधर्म की है? धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य 2 ही हैं। जब धर्म की जरूरत नहीं तो इसके मतलब अधर्म की जरूरत है। उन्होंने कहा कोई दूसरा विषय चुने। मैंने कहा मैं बतलाऊंगा कि बच्चों को सदाचार क्या है और उसका जीवन में क्या महत्व है। कहे आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ, बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। सदाचार पर मैं बोलना प्रारंभ किया, बीच में उदाहरण लिया धर्म का। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है, फेंक दिया जाता है। जब प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। धर्म के जितने अर्थ हैं सब सार्थक है। धर्म निरपेक्ष न जीवन हो सकता है और न राष्ट्र हो सकता है। हो क्या सकता है?
वास्तव में उनको लिखना चाहिए था मजहब निरपेक्ष राष्ट्र। किसी मजहब की हमें अपेक्षा नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, राम जपते हैं कि ओम जपते हैं कि हरि जपते हैं, इसकी हमें अपेक्षा नहीं। मजहब निरपेक्ष जीवन हो सकता है, मजहब निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, किंतु धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म तो पदार्थ के स्वभाव का नाम धर्म है। जैसे आग एक पदार्थ है, उसका स्वभाव है उष्णता प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। इसका कोई व्यक्ति कैसे उल्लंघन कर सकता कि ये आग का धर्म नहीं है। आग हिमालय में होगी तो वहां भी गर्म ही होगी, ठंडी नहीं होगी। पदार्थ के स्वभाव का नाम धर्म है, और भौतिक पदार्थों में भी धर्म है, व्यक्ति में भी धर्म है। इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सार्वभौम चीज है, सबके लिए जरूरी है। और धर्म के अभाव में ही आज आदमी की दयनीय दशा हुई है। ये अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है, अनेक वासनाओं का शिकार है, घोर अंधविश्वास का शिकार है। अगर वो धर्म को समझा होता, धर्म है एक शब्द में कहूं तो इंगरसोन ने लिखा, ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही धर्म है। मानवता कहें, सदाचार कहें, आदमियत कहें, सद्गुण कहें, सदाचार कहें, ये नगद धर्म है। तो इस प्रकार से हम धर्म को ठीक से समझें, बालक बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। आज शिक्षा का युग है। आज बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है कि हमारे यहाँ लिखा गया, सब पढ़े सब बढ़े। अभी साहब जी थोड़ा सा चर्चा किए दहेज प्रथा की। मैं बल देता हूं नारियों को, हमारी बहनें शिक्षित हों, और जो व्यक्ति दहेज ले उसके साथ शादी करने को मना करें। केवल 5 साल आप तैयार रहें, 5 साल इंकार करें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान अगर पुरुष से समझेंगे तो पुरुष नहीं करेगा, क्योंकि उसको नगद नारायण पैसा मिलता है। वो इस समस्या का समाधान नहीं देगा। बहनों को अपनी समस्या के लिए स्वयं ऊपर उठना होगा, स्वयं अपने पैरों खड़ा होना। जो व्यक्ति पैसा लेकर हमें शादी करता है उसके साथ शादी हम नहीं करेंगे। नर और नारी दोनों समान हैं, और दोनों का भौतिक विकास में समान योगदान है, आध्यात्मिक विकास में समान योगदान है, राष्ट्र के विकास में दोनों का समान योगदान है। इसलिए पैसा लेकर शादी करने से इंकार करें, और शरीर की सजावट से अलग रहें। सजावट गिरावट का कारण होती है। जितना आदमी फैशनेबल होगा उतना उसका मन स्थित नीचे की ओर होती है। इसलिए इस चीजों से अलग हटें। विदेशों में मैं जिस समय ऋषिकेश में पढ़ रहा था, 56 देश की महिलाएं आई थी। 56 देश के लोग वहां महेश योगी जी के आश्रम में आए थे। ये पहचानना कठिन था कौन लड़की है कौन लड़का है। 1 महीना रहने के बाद जब वो साड़ी और साया पहनकर निकलने लगे, तब पता चला कि ये लड़की है ये लड़का है। न हाथ में कोई बंधन, न पैर में, न हाथ में हथकड़ी, न पैर में बेड़ी है, न नाक में। थोड़े थोड़े सोना के लिए नाक कान छेदा डालते हैं। कितने अशिक्षा का युग है, जंगली जमाने के रीत रिवाज है। आज भी पढ़ी लिखी हमारे बहनें इन बातों पर सोच नहीं रही। ये बिल्कुल सात्विक ढंग से हम आदमी हैं, आदमी की तरह रहें, आदमी की तरह जिएं, और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति अगर हो जाए तो हमारे यहाँ से जो तरह तरह से गलत खान पान है वो उठ सकता है, और अनेक दुर्व्यसनों का जो शिकार हमारा समाज वो हट सकता है। कुछ सज्जन कहते महाराज ये दरवाजे पर का शिष्टाचार है। हम कहते 2 माताएं मिलती हैं, वो तमाकू नहीं देती, बीड़ी नहीं देती, गांजा नहीं देती, तो उनका व्यवहार चलता है कि नहीं चलता है? आपका क्यों नहीं चलता है? ये शिष्टाचार नहीं है। पहले शब्द का अर्थ सुने। शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। सभ्य पुरुषों के आचरण के व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। ये शिष्टाचार नहीं, दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति घर पर आए, आप कोई नशा वाले पदार्थ न दें। प्रेम से पहले, सबसे पहले वाणी से स्वागत करें और मधुर पदार्थों से स्वागत करें। 2 चीजों से स्वागत जरूरी है। सबसे पहले मधुर वाणी से स्वागत, और फिर मधुर पदार्थों से स्वागत। ये भ्रष्टाचार बंद।
भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आहार दोनों का मूल कारण है भ्रष्ट विचार। जब तक आदमी के दिमाग में भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता, अब आदमी भ्रष्ट आहार से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा पौधा होता है। आप लोग किसान हैं, खेत में गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं का पौधा दिखाई देता है, चना का बीज डालते हैं तो चना का पौधा दिखाई देता है। जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा विचार वैसा कर्म। विचार अगर बदलेंगे तो कर्म बदलेगा। जब तक वैचारिक धरातल हमारा परिष्कृत न होगा तब तक जीवन की अनेक समस्याओं का सही समाधान नहीं होगा। जितनी समस्याएं विकृत विचार जन्य हैं उनका सही समाधान है परिष्कृत विचार। परिष्कृत विचार अगर आदमी के हो जाएं तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, दुर्व्यसन समाप्त हो सकता है, अपहरण समाप्त हो सकता है, बलात्कार समाप्त हो सकता है और आतंकवाद समाप्त हो सकता है। इन सब का मूल कारण है भ्रष्ट विचार और सही समाधान है परिष्कृत विचार। और इसका माध्यम होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से क्रांति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन तत्वों की आवश्यकता है जिससे हमारे बच्चे होनहार बने, इनके मस्तिष्क में ऐसे सुंदर विचार जन्म लें कि वो उनके पास किसी प्रकार के दुर्व्यसन की भावना ही न हो और किसी प्रकार से गलत विचार ना आने पाए। विकृत विचार अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आप चाहे रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, इन पात्रों के अंदर जब विकृत विचार पैदा हुआ है तभी समस्या पैदा हुई। महारानी कैकेयी को मंथरा के संग से विचारों में परिवर्तन हो गया। महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तुम दूसरा वरदान मांगो, भरत को युवराज बनाने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु कैकेयी के विचारों में विकृति आ गई थी, इसलिए कैकेयी परिवर्तन नहीं करती है। महाराज दशरथ को प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है, पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है, महारानी कैकेयी को वैधव्य जीवन जीना पड़ता है। इतनी बड़ी घटना का मूल अगर हम देखें तो केवल विकृत विचार है। कैकेयी के मस्तिष्क में जो विकृत विचार पैदा हुए उसके कारण से समस्या पैदा हुई। आदमी के दिमाग में जब तक विकृत विचार रहेंगे तब तक इन समस्याओं का सही समाधान नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सत्संग में आए, अच्छे विचार प्राप्त करें और अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। विचारों में परिवर्तन से ही अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। सरकार के दंड विधान से जो परिवर्तन होता है क्षणिक होता है। आदमी रुकता है, बदलता नहीं। बदलता तब है जब उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, तब आदमी बदलता है। ये सत्संग के माध्यम से 2 दिनों में अनेक संत गुरुजनों से बहुत सुंदर विचार सुने हैं। उसको केवल सुनने तक सीमित न रखें, उस पर मनन करें और जीवन में प्रयोग करें। इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम जानते हैं मस्तिष्क से वो ज्ञान कहलाता है, जब जीवन में उतर जाता है वो आचरण कहलाता है। जीवन में उतरना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक यहाँ के श्रद्धेय श्री साहेब जी को और उनके सहयोगियों को, जिन जिन लोगों का इनमें सहयोग रहा, उन सभी भाइयों को, बहनों को साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से भाव रखें जिससे आने वाले भविष्य में भी ये हमारी परंपरा चलती रहे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को सुंदर प्रेरणा मिलती रहे और एक हम आदर्श जीवन जिए, एक राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।